ये है हमारी पृथ्वी, जहां हम सभी रहते हैं। और ये है हमारे पड़ोसी ग्रह, जो सभी मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये है पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी। कहीं ये दूरी आपको ज्यादा तो नहीं लग रही? नहीं? तो एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है तो ये दूरी 2,52,088 माइल्स के आसपास होती है। इस डिस्टेंस में हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं, और उसके बाद भी कितने ही किलोमीटर बच जाएं। पर आज हम इनके बीच की दूरी नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंस्टा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। अगर आपने कभी जुपिटर को गौर से देखा होगा तो आपने जुपिटर पर एक रेड स्पॉट जरूर नोटिस किया होगा, जो अर्थ से लगभग 2 गुना बड़ा है। इसके साथ ही शनि ग्रह पृथ्वी से 9 गुना चौड़ा है। शनि ग्रह के रिंग्स इतने बड़े हैं कि उनमें घूमती कुछ चट्टानें हिमालय पर्वत के साइज की हैं। लेकिन ये सब मिलकर भी हमारे सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है। बस याद रखो, यह है पृथ्वी, और यह है पृथ्वी चांद से, यह है पृथ्वी मार्स से, यह है पृथ्वी शनि ग्रह के रिंग्स के पीछे से, और यह है पृथ्वी नेपच्यून से थोड़ा आगे से, जिसे वॉयेजर 1 ने कैप्चर किया था लगभग 4 बिलियन माइल्स दूर से, और जो वॉयेजर 1 के द्वारा ली गई आखिरी तस्वीर थी। लेकिन अगर आपको बिलियंस एक बड़ा नंबर लगता है तो चलो इसी पर्सपेक्टिव में ढलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 मिलियन सेकंड्स लगभग 11.5 दिन होते हैं, जबकि 1 बिलियन सेकंड्स 31 साल से भी ज्यादा होते हैं। चलो इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं और थोड़ा और दूर चलते हैं। ये है हमारी पृथ्वी का साइज कंपेयर टू हमारे सूर्य के साइज से। डरा देने वाला है ना? और ये वही सूर्य है मार्स के सरफेस से। मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सगन ने कहा था, यूनिवर्स में स्टार्स का टोटल नंबर पृथ्वी के सभी बीचेस पर रेत के कणों से भी ज्यादा है। और क्या आप जानते हैं कि ऊपर आसमान में जितने भी तारे हैं, उनमें से कुछ स्टार्स हमारे सूर्य से छोटे और कमजोर हैं, तो कुछ सूर्य से बहुत बहुत बड़े हैं और ज्यादा ताकतवर भी। अभी तक जो सबसे बड़ा स्टार हमें पता है वो YV कांस मजोरिस है, जिसका डायामीटर हमारे सूर्य के डायामीटर से लगभग 2000 गुना बड़ा है। और इन सभी तारों को मिलाकर एक गैलेक्सी का निर्माण होता है, जो साइज में कई हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों खरबों मीलों तक फैली होती हैं। दरअसल अगर हम हमारी गैलेक्सी का साइज हमारी करेंसी के सबसे छोटे सिक्के के जितना कर दें और हमारे सोलर सिस्टम को उसी स्केल पर श्रिंक करें, तो हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर रफली दुनिया के सबसे छोटे देश के साइज से भी छोटा होगा। ये इसलिए क्योंकि हमारी मिल्की वे बहुत बहुत बड़ी है। इसका डायामीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स के आसपास है, जो माइल्स में कन्वर्ट करने पर 621, 371, 192, 237, 333, 890 माइल्स होते हैं। और अगर आप इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये शायद आपके कैलकुलेटर पे शो ही ना करे। और इस सब के अंदर है हम और तुम, जो इस मिल्की वे के इस छोटे से हिस्से में रहते हैं। पर फिर भी हमारी गैलेक्सी अपने पड़ोसी गैलेक्सी के सामने एक छोटी सी चीज है। अब तक की ज्ञात NGC 6744 एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जो हमारी तरह ही है और जो हमारी मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है और लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। ये मैसिव है। लेकिन चलो और बड़ा सोचते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हजारों लाखों गैलेक्सियां हैं और हर एक में लाखों या बिलियन स्टार्स हैं, जिनके अपने अपने प्लैनेट्स हैं। यहाँ देखी गई कुछ चीजें शायद 11 बिलियन साल पहले बनी थी, जो बिग बैंग के बाद सिर्फ 3 बिलियन साल बाद हुई थी।
और इसी पीरियड को स्टार फॉर्मिंग पीरियड कहा जाता है। और बस ये याद रखो, ये यूनिवर्स का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप कभी अपने फेवरेट शो के कैंसिल होने से उदास हो या इस बात से कि ये वीडियो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहे। और एक बात हमेशा याद रखना, ये है हमारी पृथ्वी, हमारा घर। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।